सातवीं क्लास के विद्यार्थियों, मैं अनिल सर भूगोल की इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं पाठ 6 अर्थात प्राकृतिक प्रदेश। विद्यार्थियों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ ये जो है निवास कुछ दिखाए गए हैं। निवास अर्थात ये जो है अधिक वर्षा वाले वनों में घर बनाने का पैटर्न है। ये शहरी क्षेत्रों में जो है इमारतें बनी हुई हैं। ये ध्रुवीय प्रदेशों में बने हुए इग्लू हैं और ये ग्रामीण क्षेत्रों में बने हुए घर हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं निवास की विविधता। उसके नीचे के चित्र में आप देख सकते हैं वेशभूषा की विविधता। थोड़ा आगे हम बढ़ें तो आप यहाँ देख सकते हैं वनस्पतियों और प्राणियों की विविधता। ये देखिए, ये दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले प्राणी और वनस्पति हैं और ये भोजन की विविधता है। अगर हम अपने देश की ही बात करें तो हमारे ही देश में भोजन, वेशभूषा और निवास तथा वनस्पति और प्राणियों में एक बहुत ही बड़ी विविधता पाई जाती है। आप स्वयं देख सकते हैं। तो इस आधार पर ज़रा हम कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक में इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ें। आइए देखते हैं हम। हमारे चारों ओर के परिसर में हम जो देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसके अलावा कुछ अन्य घटक संसार में अन्यत्र पाए जाते हैं। विविध वन्य जीवों के संदर्भ में शैक्षिक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी वाले कार्यक्रम हम दूरदर्शन पर देखते हैं। इन वन्य जीवों के प्रति हमारी जिज्ञासा अनुभव होती है। वे हमारे यहाँ क्यों नहीं लाए, क्यों नहीं पाए जाते, हमारी तरह वे क्यों नहीं हैं, उनमें यह अंतर किस कारण निर्माण हुआ है। इन विषयों के कारणों की खोज हम इसी पाठ में करेंगे। विद्यार्थियों, डिस्कवरी चैनल पे यदि आपने देखा होगा तो वहाँ दिखाए गए होंगे अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों में पाए जाने वाले वनस्पतियों और प्राणियों की एक बहुत ही विस्तृत अध्ययन श्रृंखला आपने देखी होगी। यदि नहीं देखी होगी तो इस वक्त आप बहुत ही फुर्सत में हैं। डिस्कवरी चैनल आप ज़रूर देखें यदि आप प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में विस्तार से ऑडियो विजुअली देखना चाहते हैं। उसमें आपको दिखाया जाएगा किस प्रकार से अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों में वनस्पतियाँ और प्राणी किस प्रकार से अनुकूलन करते हैं। तो आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी वही एक जो है लिस्ट है निवास स्थानों, वेशभूषा, प्राणी और वनस्पति तथा भोज्य पदार्थों की। आइए ज़रा हम भौगोलिक स्पष्टीकरण पर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस विविधता के पीछे क्या कारण है। तो बच्चों, पृथ्वी पर विविध भागों में भूस्वरूप यानी कि जो भूमि का स्वरूप है, जलवायु अर्थात मौसम तथा मिट्टी में जो है भिन्नता पाई जाती है। आप तो जानते ही हैं कि पूरी पृथ्वी पर विविधता पाई जाती है भौगोलिक स्वरूप में, जलवायु में और मिट्टी में। ये भिन्नता प्रमुख रूप से उस क्षेत्र में उपलब्ध सूर्य प्रकाश और जल पर निर्भर होती है। बच्चों, पूरी दुनिया में जलवायु और मिट्टी तथा भौगोलिक स्वरूप बिल्कुल अलग अलग हैं। इस विविधता का कारण है
सूर्य प्रकाश और जल। सूर्य प्रकाश एवं जल की उपलब्धता विषुवत रेखा से ध्रुवों तक बदलती जाती है। आप देख सकते हैं विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा, शून्य अंश, अक्षांश रेखा, वहाँ से जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव अर्थात अथवा जो है दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं, वैसे वैसे आपको सूर्य प्रकाश एवं जल की उपलब्धता जो है चेंज होती चली जाती है, बदलती चली जाती है। इस विषय का अध्ययन हमने पिछली कक्षाओं में ज़रूर किया है। आपको अभी तक मैंने 5 पाठ पढ़ाए हैं, तो अगर आपने ध्यानपूर्वक वीडियोज़ को देखा होगा तो उसमें आपने ज़रूर इस बात को नोट किया होगा कि सूर्य प्रकाश भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधा यानी लंबवत तथा ध्रुवों की ओर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर जाए चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएं, सूर्य प्रकाश की प्रखरता, उष्णता कम होती चली जाती है। उसी प्रकार से पानी की उपलब्धता भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती है। तो भूस्वरूप, जलवायु और मिट्टी, इन 3 घटकों में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव वनस्पति जो है कि प्राणी एवं इंसान की ज़िंदगी पर पड़ता है, जिसकी वजह से जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो बच्चों, इस पैसेज में आपने ज़रूर इस बात पर जो है नोट किया होगा कि जो ये जैव विविधता है, जो ये बायोडाइवर्सिटी है, इसमें चेंजेस का मुख्य कारण है भूस्वरूप, यानी कि कहीं ज़मीन समतल है तो कहीं अठारी है, कहीं पर्वतीय है, कहीं दलदली है। इसके अलावा जलवायु, कहीं जलवायु जो है कि शुष्क है, कहीं अति शीत भरी है। इसके अलावा वनस्पति और जो है कि मिट्टी, इन सभी की वजह से जो है कि इंसान के जीवन एवं वनस्पति और प्राणियों पर प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो आइए हम देखते हैं, पृथ्वी पर अलग अलग महाद्वीपों में विशिष्ट अक्षांशों के बीच जलवायु, वनस्पति एवं प्राणी जीवन में समान गुणधर्म पाए जाते हैं। अध्ययन की दृष्टि से जलवायु, वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले समान गुणधर्मों के कारण कुछ प्रदेशों की विभिन्नता तुरंत ध्यान में आती है। ये प्रदेश प्राकृतिक घटकों पर निर्भर होने के कारण उन्हें प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। इस पाठ का नाम ही है प्राकृतिक प्रदेश। तो जो है कि जहाँ की जैसी प्राकृतिक उपलब्धता है, सूर्य प्रकाश की, जल की, जलवायु की, मिट्टी की, वनस्पतियों की और प्राणियों की, इसी बात पर निर्भर करता है प्राकृतिक, ये जो प्राकृतिक घटक है जो अभी अभी मैंने बताए, इन्हीं पर निर्भर होने के कारण ही इन प्रदेशों को कहा जाता है प्राकृतिक प्रदेश। ऐसे प्रदेशों के प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव मानव सहित संपूर्ण सजीव जगत पर दिखाई देता है। पृथ्वी का भूप्रदेश इस प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित किया जाता है। अब हम इस पाठ में जो है स्पष्ट रूप से प्राकृतिक प्रदेशों के अनुसार वहाँ की स्थिति, वहाँ का जीवन और वहाँ पर पाए जाने वाले प्राणी एवं वनस्पतियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा टेबल है, ये देखिए पूरा टेबल है। बच्चों, यहाँ पर जो ये दिखाया गया है लेफ़्ट साइड में जो लिखा है प्रदेश, ये जो है कि नेचुरल रीजन है, यानी कि यही है प्राकृतिक प्रदेश। और जैसा कि अभी अभी आपने देखा कि प्राकृतिक प्रदेश अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राकृतिक घटकों पर निर्भर करते हैं, जैसे मिट्टी, जलवायु, उपलब्ध सूर्य प्रकाश, उपलब्ध मिट्टी, वनस्पति एवं प्राणियों पर। तो आइए ज़रा हम इन प्राकृतिक प्रदेशों की स्थिति, विस्तार और जलवायु के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं।
तो सबसे पहले आता है टुंड्रा प्रदेश। बच्चों टुंड्रा प्रदेश उत्तरी ध्रुव लगभग 65 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज जो है उत्तरी अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। अर्थात ये उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के समीप पाए जाने वाला प्राकृतिक प्रदेश है। इस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जो देश हैं वो है ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरोप और उत्तरी एशिया। यहाँ की जलवायु कैसी है आइए ज़रा देख लेते हैं। ग्रीष्मकाल यानी गर्मी में औसतन जो है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। विद्यार्थियों इतना तापमान तो हमारे यहाँ ठंडी में भी नहीं होता। सोचिए जो है कि 10 अंश सेंटीग्रेड तापमान वहाँ गर्मियों में होता है। तो शीतकाल की बात करें तो ज़रा शीतकाल में तापमान लगभग -20 अंश से -30 अंश सेंटीग्रेड होता है, यानी कि शून्य भी नहीं, शून्य से भी नीचे -20 to -30 सेंटीग्रेड। और औसत जो है यहाँ पर वर्षा होती है वो 25 से 300 मिलीमीटर, यानी कि बहुत ही कम बारिश। और यहाँ की जलवायु बहुत ही ठंडी है, बहुत ही ठंड पड़ती है यहाँ पर। ज़रा हम दूसरे प्राकृतिक प्रदेश के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसे कहते हैं जो है कि टैगा प्रदेश। इसे टैगा प्रदेश कहते हैं। इसका विस्तार है लगभग 55 अंश उत्तर से 65 अंश उत्तरी अक्षांशों के बीच। आपने जो है टुंड्रा प्रदेश का विस्तार देखा, 65 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज उत्तरी अक्षांशों के बीच, अर्थात पूरी तरह से उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश। और ये जो टैगा प्रदेश है वो ठीक उसके नीचे अर्थात 55 डिग्रीज टू 65 डिग्रीज के बीच में अलास्का से अटलांटिक महासागर तक का भाग और यूरोप तथा एशिया का भाग इस क्षेत्र में आते हैं। आइए यहाँ की जलवायु के बारे में जानते हैं। ग्रीष्मकाल में तापमान लगभग 15 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अर्थात अपेक्षाकृत जो है कि टुंड्रा प्रदेश से ज़्यादा यहाँ जो है तापमान होता है गर्मी में। और शीतकाल में तापमान यहाँ भी 0 डिग्री से कम होता है। 0 डिग्री आपको तो पता है 0 अंश पर पानी जम जाता है, तो 0 अंश से भी कम तापमान। और यहाँ वार्षिक जो बारिश होती है, वार्षिक जो वर्षा होती है औसतन लगभग 300 से 500 मिलीमीटर यानी कम। और ग्रीष्मकाल में वर्षा और शीतकाल में हिमवृष्टि होती है। यहाँ जो वर्षा होती है वो ग्रीष्मकाल में होती है और शीतकाल में स्नोफॉल होता है। हिमवृष्टि का मतलब होता है स्नोफॉल होता है। आइए ज़रा हम घास प्रदेशों के बारे में देखते हैं। स्टेप्स एवं प्रेयरीज, ये जो है कि तीसरे प्रकार के प्राकृतिक प्रदेश हैं, घास के प्रदेश। इन्हें कहते हैं स्टेप्स एंड प्रेयरीज। इनका विस्तार है बच्चों 30 डिग्रीज से लेकर के 55 डिग्रीज उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के अंतर्गत भागों में। इसके अलावा आपने अभी अभी देखा टुंड्रा और जो टैगा प्रदेश हैं ये उत्तरी गोलार्ध में ही हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते। लेकिन ये जो घास के प्रदेश हैं ये दोनों ही गोलार्धों में हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में हैं। और विस्तार है 30 अंश से लेकर 55 अंश उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच में। स्टेप्स यूरोप और एशिया दोनों में हैं। वेल्ड ये दक्षिणी अफ्रीका में है, पंपाज ये दक्षिणी अमेरिका में है, प्रेयरीज ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, और जो है कि डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाने वाले घास के प्रदेश हैं। तो बच्चों घास के प्रदेश इस पूरी दुनिया में 5 हैं। यूरेशिया, स्टेप्स,
जो कि यूरेशिया में पाया जाता है, स्टेप्स, वेल्ड, पम्पाज, प्रेरीज और डाउन्स। ये जो है कि 5 घास के प्रदेश हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में पाए जाते हैं। आइए ज़रा हम इनकी जलवायु पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो ग्रीष्मकाल में तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और शीतकाल में 0 डिग्री से भी कम तापमान होता है। तो ग्रीष्मकाल में तापमान जो है ठीक ठाक होता है, जैसा हमारे यहाँ है, लेकिन शीतकाल बहुत ही ठंड से भरा होता है। तापमान 0 डिग्री से भी कम होता है और यहाँ पर जो वर्षा होती है औसतन 400 से 600 मिलीमीटर, ठीक ठाक, और अधिकांश वर्षा यहाँ ग्रीष्मकाल में होती है। तो बच्चों, जो है कि पाठ 6 के इस प्रथम भाग में आज हम इतना ही सीखेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको शेष प्राकृतिक प्रदेशों की स्थिति और विस्तार तथा जलवायु के बारे में समझाऊंगा। धन्यवाद।